नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में। और ये सी से स्टार्ट जो वर्ड्स हो रहे हैं, इनके ऊपर एक वीडियो और बन चुका है और ऐसे ही ए और बी की सीरीज भी बन चुकी है। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है चीजल। चीजल का मतलब होता है ए स्टील टूल फॉर शेपिंग मटेरियल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं छेनी या तराशने का औजार। यानी कि एक ऐसा औजार जिसको हम कोई भी पत्थर या मटेरियल को तोड़ने के लिए या किसी शेप में लाने के लिए यूज करते हैं। तो छेनी शब्द सबने सुना होगा हिंदी में, उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चीजल। तो सेंटेंस में यूज करेंगे इसका, द स्कल्पचर यूज्ड ए चीजल टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल स्टैच्यू। कि जो स्कल्पचर था उसने क्या किया, एक ब्यूटीफुल स्टैच्यू बनाया। किसकी मदद से? चीजल की मदद से। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कार्व या शेप, एंटोनिम्स के हो जाएंगे ब्रेक या डिस्ट्रॉय। अगला वर्ड है क्रोमैटिक। अभी जो क्रोमैटिक है ये वर्ड बना है क्रोमा से। क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो जहां पर भी क्रोम या क्रोमा होगा उसका मतलब होता है कलर। तो क्रोमैटिक का मतलब है रिलेटेड टू कलर, रंगीन या वर्णक्रमीय। प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है क्रोमैटिक। सेंटेंस में यूज करेंगे, द आर्टिस्ट लव्ड यूजिंग क्रोमैटिक शेड्स इन हिज पेंटिंग्स। यानी कि जो आर्टिस्ट था उसको अपनी पेंटिंग्स में क्रोमैटिक यानी कि रंगीन शेड यूज करने का बहुत शौक था या उसे पसंद था। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कलरफुल या वाइब्रेंट, एंटोनिम्स के हो जाएंगे डल या मोनोक्रोम। अगला वर्ड है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब इसका मतलब होता है टू लिमिट और ड्रॉ ए बाउंड्री, सीमा निर्धारित करना या प्रतिबंध लगाना। ठीक है, सर्कमस्क्राइब जैसे अगर किसी भी चीज की हम कोई बाउंड्री बना देते हैं, उसकी एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हमने उसको सर्कमस्क्राइब कर दिया। सेंटेंस के साथ समझते हैं, द न्यू लॉ सर्कमस्क्राइब्स द पावर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज। जो नया कानून है वो लोकल अथॉरिटीज की पावर्स को लिमिट करता है, उनके ऊपर एक अंकुश लगाता है या प्रतिबंध लगाता है कि इससे ज़्यादा वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे रिस्ट्रिक्ट या कन्फाइन, एंटोनिम्स के हो जाएंगे एक्सपेंड या लिबरेट। अगला वर्ड है क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है लाउड नॉइज और शाउटिंग, कोलाहल या शोरगुल। सेंटेंस में यूज करेंगे, द क्लेमर ऑफ क्राउड मेड इट डिफिकल्ट टू हियर द अनाउंसमेंट। यानी कि जो क्राउड का शोर था, भीड़ का शोर था, उसकी वजह से अनाउंसमेंट को सुनने में डिफिकल्टी हुई। सिनोनिम्स के हो जाएंगे अप्रोर या कॉमोशन, एंटोनिम्स के हो जाएंगे साइलेंस या पीस। अगला वर्ड है क्लरिकल। ये आसान वर्ड है, रिलेटेड टू ऑफिस वर्क और क्लर्जी यानी लिपिकीय या धार्मिक कार्यों से संबंधित। इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। लिपिक यानी कि जो क्लर्क होता है, अगर वो उसका काम है तो उसको बोलेंगे क्लरिकल जॉब, और ये धार्मिक कार्यों के लिए भी यूज होता है। सेंटेंस के साथ समझते हैं, ही अप्लाइड फॉर ए क्लरिकल जॉब एट द बैंक। यानी कि उसने बैंक में एक क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई किया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक, एंटोनिम्स के हो जाएंगे मैनुअल या फिजिकल। अगला वर्ड है क्लाइंटेल। क्लाइंटेल का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक वर्ग या ग्राहक समुदाय समुदाय। सेंटेंस के साथ समझते हैं, द रेस्टोरेंट हैज ए लॉयल क्लाइंटेल दैट विजिट्स फ्रीक्वेंटली। कि जो रेस्टोरेंट है उसका एक लॉयल क्लाइंटेल है जो कि फ्रीक्वेंटली विजिट करता है रेस्टोरेंट में। अब देखिए यहाँ पर विजिट्स में एस का यूज हुआ है, यहाँ पर एक चीज सीख लेते हैं, यहाँ पर एस का यूज हुआ है। ठीक है, तो एक ग्रुप है तो ग्रुप के होने की वजह से यहाँ पर एस यूज हुआ है। वैसे तो क्लाइंटेल क्या है, एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम कैटल यूज करते हैं पशुओं के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या है, ग्रुप की बात कर रहा है। तो उस ग्रुप की होने की वजह से, यानी वो ग्रुप एक यूनिट को एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसी वजह से यहाँ पर एस का यूज हुआ है। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे कस्टमर्स, पैट्रन्स, एंटोनिम्स के हो जाएंगे स्ट्रेंजर्स या आउटसाइडर्स। अगला वर्ड है क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है टू सेटल कंक्लूसिवली, पक्की तरह तय कर लेना या निपटाना। सेंटेंस में यूज करेंगे, द टीम क्लिंच द चैंपियनशिप विद ए लास्ट मिनट गोल। कि जो टीम है उसने चैंपियनशिप को एक तरह से हथिया लिया या उसको अपने कब्जे में कर लिया एकदम लास्ट मिनट में गोल करके। तो क्लिंच का मतलब होता है पक्की तरह तय कर लिया, यानी कि उन्होंने अपनी जीत को तय कर लिया लास्ट मिनट में। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे सिक्योर और कंफर्म, एंटोनिम्स के हो जाएंगे लूज या मिस। अगला वर्ड है क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है टू रेजिस्ट सेपरेशन, होल्ड टाइटली, यानी कि चिपक जाना या कसकर पकड़ लेना, उसको बोलेंगे क्लिंग। सेंटेंस के साथ समझते हैं, द बेबी क्लंग टू हर मदर व्हेन शी सो ए स्ट्रेंजर। यानी कि जो बेबी था वो अपनी मम्मी को, उस बच्चे ने कसकर पकड़ लिया जैसे उसने किसी अजनबी को देखा। तो क्लिंग का मतलब एकदम कसकर पकड़ लेना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ग्रिप या होल्ड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे लेट गो या रिलीज करना। अगला वर्ड है क्लाट। क्लाट का मतलब होता है ए लंप फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड, थक्का या जमाव। जैसे ब्लड क्लॉट बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पर क्लॉट का यूज हो रहा है थक्का या जमाव के लिए। तो सेंटेंस में यूज करेंगे, ब्लड क्लॉट्स कैन बी डेंजरस इफ दे ब्लॉक एन आर्टरी। आर्टरी यानी कि कोई नस है, उसको अगर कोई ब्लड क्लॉट ब्लॉक कर देता है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे लंप या मास, एंटोनिम्स के हो जाएंगे फ्लो या
लिक्विड। अगला वर्ड है कोक्स। कोक्स का मतलब होता है टू परसुएड समवन जेंटली, मनाना या लुभाना किसी को। सेंटेंस के साथ समझते हैं, शी कोक्स द लिटिल बॉय टू ईट हिज वेजिटेबल्स। सिनोनिम्स के हो जाएंगे परसुएड या कन्विंस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे फोर्स या डिमांड। यानी कि शी कोक्स द लिटिल बॉय, उसने उस लिटिल बॉय को क्या किया, वेजिटेबल खाने के लिए, ताकि वो खा सके, उसके लिए उसको लुभाया या मनाया। यानी कि कोक्स का मतलब हो जाएगा किसी को अपनी बात मनवा लेना या मनाना या लुभा लेना। अगला वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है टू कंपेल और फोर्स, बाध्य करना या किसी के साथ जबरदस्ती करना। सेंटेंस के साथ समझते हैं, द पुलिस कैन नॉट कोर्स ए कन्फेशन फ्रॉम द सस्पेक्ट। यानी कि पुलिस जो है वो जबरदस्ती किसी से बयान या उसका अपराध स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती। सिनोनिम्स के हो जाएंगे फोर्स या प्रेशर, एंटोनिम्स के हो जाएंगे अलाउ या परसुएड। अगला वर्ड है कोग्निजेंट। कोग्निजेंट का मतलब होता है बीइंग फुली अवेयर, सचेत या अवगत, यानी एकदम जो किसी चीज से अवेयर हो या सचेत रहे। सेंटेंस के साथ समझते हैं, द कंपनी इज कोग्निजेंट ऑफ द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो कंपनी है उसे क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क है उसके बारे में पता है या वो उससे अवगत है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे अवेयर या इन्फॉर्म्ड, एंटोनिम्स के हो जाएंगे इग्नोरेंट या अनअवेयर। अगला वर्ड है कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है ए सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए डिसाइडफुल पर्पस, साजिश या मिलीभगत या षड्यंत्र भी हम जिसे बोलते हैं। सेंटेंस के साथ समझते हैं, द टू कंपनीज वर अक्यूज्ड ऑफ कोल्यूजन टू फिक्स्ड प्राइसेस। यानी जो कंपनी थी वो उनके ऊपर एक तरह से आरोप लगे, किसके, कि उन्होंने मिलीभगत करके प्राइस को फिक्स किया है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कॉन्स्पिरेसी, स्कीम, एंटोनिम्स के हो जाएंगे ऑनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी। अगला वर्ड है कोमटोज। कोमटोज का मतलब होता है लेथार्जिक लाइक इन ए कोमा, अचेत या गहरी नींद में। सेंटेंस के साथ समझते हैं, आफ्टर वर्किंग फॉर 16 आवर्स स्ट्रेट ही फेल्ट कोमेटोज ऑन हिज बेड। यानी कि 16 घंटे लगातार काम करने से क्या हुआ, वो एकदम अचेत हो गया या गहरी नींद में सो गया थक कर। सिनोनिम्स के हो जाएंगे अनकॉन्शियस, ड्राउजी, एंटोनिम्स के हो जाएंगे अलर्ट या फिर अवेक। अगला वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब होता है टू हाइड और केप्ट या कीप सीक्रेट, यानी किसी बात को छिपाना या गोपनीय रखना। सेंटेंस के साथ समझते हैं, ही ट्राई टू कंसील हिज एक्साइटमेंट अबाउट द सरप्राइज पार्टी, कि उसने अपनी एक्साइटमेंट को छिपा कर रखा, जो कि किस वजह से थी, एक सरप्राइज की वजह से थी। सिनोनिम्स के हो जाएंगे हाइड या कवर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रिवील या शो करना।